दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं अपना डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आ गया हूं पड़ोसी जिले में और ये जिला का हल्द्वानी है जहां पे मैं आज आ गया हूं। और यूं कहें तो हल्द्वानी में ये मेरा पहला ब्लॉग किसी आंगन का या टेरिस का होगा। तो इस यहाँ पे बहुत बढ़िया आंगन में या खाली पड़े जगह में बागवानी की गई है। देखते ही बनता है यहाँ की खूबसूरती। इन्हीं पौधों की खूबसूरती और इन लॉन की खूबसूरती को मैं आपसे साझा करूं ताकि आप भी अपने सुने आंगन को या आपके पास यदि खाली जगह है, वीरान जगह है, उसको इन्हीं की तरह इन्हीं की आइडिया को कॉपी करके आप भी इनको सजा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उन्हीं से जिन्होंने इन पौधों को लगाए हैं, केयर किए हैं और दिन रात इसके पीछे जब भी मौका मिलता है ये लगे रहते हैं। मैं ये आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपका सुना पर आंगन या वीरान आंगन को आप भी इन पौधों से सजा कर उसमें जान डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए मिलते हैं उन्हीं से जिन्होंने ये कारनामा कर रखे और करते हैं। दोस्तों अब मेरे सामने वही दोनों शख्स मौजूद हैं जो इन दोनों में से जिनको जब मौका मिलता है इस शानदार सी बागवानी को सजाते और संवारते हैं और फूलों से सुसज्जित करते हैं और कर रखे हैं। ज्यादातर फूल यहाँ पे आपको सीजनल प्लांट ही देखने को मिलेगा जिसमें मेनली डहेलिया को इन्होंने जगह दिए हैं। डहेलिया बड़े बड़े फूल और बड़े अच्छे अच्छे रंगों के कारण जाना जाता है। इसमें फूल अभी अगले 2-3 महीने तक आता रहेगा और ये जब तक फूल इसमें आता रहेगा इनकी खूबसूरती देखते ही बनता है। और इस डहेलिया के फूल को आप बल्ब से भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि अगले साल के लिए यदि आप चाहें तो इसकी बल्ब को संभाल के रख सकते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर में इस बल्ब को आप जमीन में या गमला में लगा सकते हैं जिससे नया पौधा फिर से पनप जाएगा और ये नया पौधा आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए पहले उनका परिचय लेते हैं जिन्होंने इन बागवानी को अपने हाथों से अंजाम दिए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, ये वीडियो हम लोग किस जगह शूट कर रहे हैं यदि आप डिटेल्स में बता सकें तो। ये कर रहे हैं हल्दू पोखरा नायक में। ये हल्द्वानी हाँ, जिला नैनीताल उत्तराखंड है। उत्तराखंड। मैं आपके साथ चलते चलते इस लॉन को, इस बागवानी को देखूंगा भी और बातचीत भी करूंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं इन्हीं के साथ और देखते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस हट के पास से शुरुआत करते हैं। ये हट जो आपने बनवा रखे हैं ये बैठक के लिए है। हाँ जी, बैठने को। और धूप की दोस्तों यदि आप बात करें तो सर्दियों में हल्की हल्की धूप यहाँ तक पहुँचती है और कुर्सी लगा रखे हैं इन्होंने, बैठक का पूरा इंतजाम कर रखे हैं। बहुत बड़े। ये ऊपर में किस चीज से करते हैं आप लोग? ये घास है, एक झाड़ होता है। जी जी। तो ये यहाँ मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। अच्छा, तो आपने अपने गार्डन में सबसे ज्यादा जिस फूल को तवज्जो दी है, जिस फूल को ज्यादा जगह दी है वो है डहेलिया। डहेलिया के अलग अलग टाइप के फूल आपने यहाँ लगा रखे हैं। यदि मैं बात करूं इन पौधों की तो क्या आपने इन पौधों को खरीद के लगाए हैं? हाँ जी, ये नर्सरी से आते हैं, कलम करके लगाते हैं। अच्छा, नर्सरी से पौधे खरीद के लाते हैं, फिर अगले साल इसी के कलम से आप पौधा तैयार कर लेते हैं। जी। ये पौधा, ये बीच बीच में मुझे कुछ अलग सा चीज दिख रहा है, ये क्या है? ये हमने वो लगा रखी है, लाइट है, सौर लाइट है। सौर ऊर्जा। अच्छा, ये दिन में धूप से गर्म होती है, रात को ऑटोमेटिक जलती है। अच्छा, तो इससे थोड़ा दिखलावटी थोड़ा अच्छी लगती है, खूबसूरती बढ़ जाती है इसकी। बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया आइडिया है। ये नया नया लगा है या पहले से है? नहीं, नया नया लगा रखा है। अभी लगा है। थोड़ा सा कुछ हट के करें तो जी इसकी वजह से थोड़ा हमें अच्छा बेटर रहेगा, तब हमने लगा। बहुत ये छोटे छोटे प्लांट जो है ये मिनी चांदनी, मिनी चांदनी जो जब खिलता है ये तो खुशबू आती है। खुशबू आएगा और व्हाइट व्हाइट इसमें फूल आएंगे जी। पत्तों से ज्यादा फूल रहेंगे जी 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 जी। तो ये कब इसमें फूल आ जाता है? इसमें बर्ड्स तो बनने लगे हैं, उम्मीद है तो अब बन रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, खाद पानी डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वो बन रहे हैं। और उम्मीद है ये 15 से 20 दिन में इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगा।
तो डहेलिया के फूल इस बार आपने ये कलेक्ट किए हैं या पहले से ही है आपके नहीं, पास? हमने इस बार कलेक्ट किए, पहले भी थे, तो इसी में से हमने बीज को बना के कलम करके थोड़ा हमने वो किया, तो रखे थे। तो अभी फिर हमने सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद हमने फिर ये लगाने अभी थोड़ा बड़े हो गए, मेहनत करने के बाद बड़े हो गए। अभी फिर इनको हम ये मार्च अप्रैल तक रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे। फिर इनके जो है कि फिर हम इसे इनको रखे रहेंगे, फिर कलम करके फिर अगले साल फिर लगाएंगे। अच्छा, इसके नीचे जो बल्ब होता है उसको आप संभाल के रख लेंगे और जी। जब जैसे ही फूल इसमें से खत्म हो जाएगा और उसी बल्ब से आप अगले साल नया पौधा तैयार कर तैयार लेंगे। कर देंगे, बिल्कुल सर। ये भी एक हमने लाइट लगा रखी है, ये भी सौर ऊर्जा प्लांट है। अच्छा, इससे ये जो सफेद सफेद से जी, दिख जी, रहे हैं ये जी। बल्ब जैसा है? ये बल्ब है, मल्टी कलर होता है? मल्टी कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर में आते हैं सारे। और ये नीचे जब ये गर्म होगा, ये वाला धूप हिस्सा? से जी जी। धूप से गर्म होगा और शाम को ऑटोमेटिक जलेगा। अच्छा, तो जब धूप नहीं निकलती है तो ये कैसे जलता है? तो इसको खाली एक उजाला चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अच्छा, एक सपोर्ट से ही जल जाता है। जल जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका परिचय लेना बाकी रह गया, आप अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम सर केडी जोशी है सर। मैं बिलोंग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से करता हूँ सर। तो मैं अभी वर्तमान में हल्द्वानी में हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ये सब मेरी है, मैंने सब ये कर रखा है, गार्डन लॉन वॉन का मैंने सजा रखा है सर, सब कुछ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सजा रखे हैं गार्डन वार्डन। और ये कितने साल से आप करते हैं बागवानी? सर मैं बागवानी सर 4 साल से कर रहा हूँ, 4-5 साल से सर। अच्छा, इससे पहले बागवानी की कोई अनुभव नहीं था आपको? नहीं, अनुभव नहीं था सर, यहीं आके मेरे को अनुभव हुआ। अच्छा, और आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ सर। मैंने सोचा यहाँ खाली बैठे बैठे क्या करे, थोड़ा सा अपने टाइम पास भी हो बहुत जाता है, बढ़िया। थोड़ा खूबसूरती बढ़ेगी, तो अच्छा खासा लगेगा अपने ऑफिस के आगे। जी जी। तो इस चक्कर में मैं ये करने की सोची मैंने सर। आपका आइडिया बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि मेन गेट से जैसे ही कोई इधर को झांकता है ना तो ये जी। खूबसूरती अलग सा ही देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये ओवरव्यू है दोस्तों जी इनके लॉन का। जी। तो आप यहाँ पे डहेलिया किसी के कहने पे लाते हैं, कहने पे लगाते हैं, अपने आप नहीं जो नहीं, आपको पसंद होता है वो जो लगा देते हैं? जो मेरे को पसंद होता है मैं खुद चॉइस करके खुद लाता हूँ सर। अपनी पसंद के अपने पौधे? पसंद पौधे लाता हूँ, हम्म। नर्सरी में जाता हूँ, वहां से बीज उठा के ले आता हूँ या पौधे उठा के ले आता हूँ। जी जी। फिर उसमें मेहनत करके खाद पानी डाल डूल के हम्म। तो फिर बड़ा करके उनको, तब हमें ये दिखने को मिलता है सर, अपने हाथ से। गोविंद जी, ये डहेलिया से मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा लॉन भरा पड़ा है और अमूमन सभी डहेलिया में फूल आ रखा है और उसके नीचे मिनिएचर चांदनी को आपने लगा रखे हैं जी, जो खुशबू से भर देगा पूरा लॉन को, पूरे आंगन को। बिल्कुल और बिल्कुल। शो की बात करें तो इससे बढ़िया फ्लावर कम ही देखने को मिलता है इस सीजन में डहेलिया का। और बीच बीच में आपने गुड़हल भी लगा रखे हैं। जी ये सर। गुड़हल के आपने कटिंग से तैयार किए हैं? जी सर, एक कटिंग से कर रखा है सर। बहुत बिल्कुल खूब, सर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया प्लांट भी है। और सारे जो ये है पौधे हैं वो जमीन में लगे हुए हैं। आप क्या गमले में भी पौधे लगाते हैं या केवल? बिल्कुल सर, गमले में भी लगाते हैं, जमीन में भी लगाते हैं, और पूरा मतलब सही उससे प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। यदि मैं खाद की बात करूं तो मिट्टी में क्या खाद डालने की जरूरत पड़ती है गोविंद जी? अ, खाद खाद के तौर पे कुछ देते हैं इसमें? हाँ, खाद डालते हैं। कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं आप अपनी बागीचा में अपने पौधों के लिए? सर हम इस पे गोबर की खाद डालते हैं, इसके अलावा हम कोई खाद यूज नहीं करते। अच्छा, केवल गोबर की खाद से इतना बढ़िया फ्लावरिंग ले रहे हैं जी आप? सर, जी सर। और ये हरे हरे घास जैसा जो मुझे दिख रहा है, ये घास ही है क्या है ये? ये घास है सर, ये घास हमने लगा रखी है, अपने हाथ से लगाई तो घास हो रखी है। इसकी अच्छा। कटिंग होते रहती है, घास की कटिंग होती है, गुड़ाई होती है, सब मेहनत पानी पूरी होती है। अच्छा, तो ये घास जब ऊपर नीचे हो जाता है या कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है तो उसको आप काट भी तो देते हैं? काटते हैं, मशीन से काटते हैं जी। मशीन चला देते हैं जी, जिससे एक शेप में सारा कट जाता है? पूरा करता है सर। और ये पेनसेटिया का प्लांट है? जी जी, ये पेनसेटिया है जी।
इसमें अभी फ्लावरिंग हो ये गए, खत्म हो फ्लावर गए। आके ये पतझड़ होने लग गया सर। हाँ, अभी अभी ऑफ सीजन में तो जा ऑफ रहा है ये। सीजन का हो गया, अब गर्मी में आएंगे इसमें। ये छोटे छोटे जो फूल लाल लाल निकले हुए हैं, ये क्या गुड़हल के हैं? गुड़हल गुड़हल। तो ये क्या नर्सरी से लाना हुआ? नहीं नहीं, हम अपने हाथ से यहाँ तैयार कर लेते हैं। जैसे अब ये पेड़ हो गया, जी जी। ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इसके हम कलम एक रख देंगे, कलम अच्छा, रख देंगे, दूसरी जगह इसको हम फिर यूज लगा करेंगे, देंगे लगा दूसरे देंगे। जगह, गमले में या जमीन पे? गमले पे लगा देंगे, गमले फिर में। जैसे बड़ा होगा जड़ देगा तो हम उसको जमीन पे लगा देंगे। बहुत कुछ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, और बागवानी भी आपका गजब का ही है। ज्यादातर इसमें फ्लावरिंग प्लांट ही मुझे दोस्तों दिख रहा है, जो अलग अलग वैरायटी के हैं। और 80% तो, या यूं कहें कि हर एक 2 कदम पे इन्होंने डहेलिया। डहेलिया ही लगाए हैं। एक पेनसिटिया का ये प्लांट छोटा सा दिख रहा है, और फिर रोज प्लांट। ये सब जितने भी अभी मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये लॉन में लगा है, लॉन के किनारे लगा है, और बीच लॉन में ये घास लगा हुआ है। और ये देखिए डहेलिया के कितने बड़े कलेक्शन है इनके पास, कितने बड़े कलेक्शन है। कोई भी वैरायटी शायद ही इनसे छूटा हो जो इनके बागवानी में नहीं हो। ये दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप भी यदि अपने आंगन के चारों ओर ये इस तरह का प्लांट्स लगा दें, तो ये मिनी चांदनी जब भी फूल आता है, भर भर के आता है, ये खुशबू से भर देगा पूरे आंगन को। और आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, या आते जाते लोग जो भी इधर से जाते हैं, एक नजर इधर देख के जाते हैं, इतनी सुंदर बागवानी है। और ये है जाफरी गेंदा का फूल दोस्तों, ये भी कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। गोविंद जी, इसे आपने कटिंग से तैयार किया या नर्सरी से लाए? ये सर हम नर्सरी से लाए, इसको नर्सरी से हम लाए, इसके बीज बनाए हमने। अच्छा। बीज इसके सूख जाने का बीज बनाए, जी जी। सूखे तो फिर हमने जमीन में इसको बो दिया फिर। अच्छा, आपने बीज से तैयार किए जी हैं? जी, बीज से। एक बार पौधा खरीद के लाए, फिर उसके बाद बीज से तैयार कर बीज से लिए। तैयार किया सर। ये केला का पेड़। केला का पौधा आपने लगा रखे हैं? ये जी। केला का पौधा पूजा के मकसद से या जी वैसे जी, पूजा के मकसद से, वैसे ही 100 पीस के शो लिए। के शो के जी, लिए भी। जी। और ये चंपा का? नहीं, हाँ ये हाँ ये चंपा का। चंपा का प्लांट में फूल आता है इसमें? हाँ जी, फूल आते हैं, फूल आने के बाद सूख चुके हैं। हाँ, ये गर्मियों में आने वाला फूल गर्मियों में आते हैं ज्यादातर। सर, बिल्कुल सर। आसपास में नर्सरी है आपको? ये आपके मकान के आसपास नर्सरी है सर, यहाँ पे? आगे हमारे 10 कदम आगे नर्सरी है, वहीं से लाना होता वहीं है, से जो भी हम लाते खरीदना हैं, होता है वो? वहीं से लाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका ये बागबानी। और ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली जो हैं, वो भी घर बैठे इस आइडिया को कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि आंगन तो बड़ा सा है, और उसमें कुछ लगा नहीं रखे हैं, जिससे वो वीरान सा सुना सा लगता है। यदि आपके इस आइडिया को वो कॉपी करें, तो उनका आंगन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक आपकी तरह ही। सारे ही फूल, सारे ही कलेक्शन एक से बढ़ के एक है। कोई भी फूल किसी से कम नहीं वाली बात है। आप देख सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पौधे हैं ये, और उसमें इतना बढ़िया बढ़िया फूल आ रखा है। और फूल का वजन इतना है कि इनको किसी और चीज से सहारा देना पड़ रहा है पौधे को, नहीं तो ये मुड़ के नीचे की तरफ लटक जाएगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है पौधा भी बेकार चले बेकार जाएगा। बेकार हो ये जाएगा। केती का पेड़ है, केतकी। अच्छा, केतकी बोलते हैं इसको? ये केतकी का पौधा है। अच्छा, ये इसमें भी फूल हम, आते हैं? हाँ इस पे फूल आते हैं। देखने ये, में ठीक चंपा जैसा ही लग रहा है ये भी। हाँ ये केतकी का है। अच्छा, केतकी बोलते हैं। गोविंद जी, इतना बढ़िया बागवानी आपने यहाँ पे कर रखे हैं। लोग जब आते हैं, इसे देखते हैं और शाबाशी देते हैं,
तो कैसा लगता है आपको? उससे अच्छा लगता है, उनके बोलने पर हमें और भी हौसला बढ़ता है, ताकि अगला बंदा ये बोल रहा है तो हम और उन्नति करें, कि हम और मेहनत करें इस पे, ताकि और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। और बढ़ जाए, तो एक हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा कोई भी आपने। एक आम आदमी आता है, बोलता है वाह कितना अच्छा बना रखा है, तो हमारा हौसला ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। सोचते हैं कि अगर ये हमारा हौसला बढ़ा है तो हम खुद पे खुद इसको और दोबारा प्रैक्टिस करें, और अगली बार जब वो आए अगली तो बार और हो तो और इससे और बेटर हो। बेटर हो। बीच बीच में आपने जाफरी गेंदा भी लगा रखे हैं जी। और लगा रखे हैं आपने गुलाब के प्लांट्स भी। जी जी जी। तो ये गुलाब के छोटे छोटे प्लांट में कलियां आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये क्या आप खरीद के लाए हैं? जी सर, ये एक पेड़ हम खरीद के लाते हैं, बाकी कलम से ही तैयार करते हैं। सारे कलम से आप सब कलम से खूब मेहनत करते हैं, यानी कि लगे रहते हैं सर। हाँ, जब खाली खाद टाइम पानी होता देते है। हैं, खाली टाइम पे लगे रहते हैं, खाद पानी देते रहते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप आपकी प्लांट देखते ही बनता है सारा। ये गुलाब के पौधे जो ना आपने लगा रखे ना, ये भी सारे कलेक्शन आपके बहुत ही बढ़िया हैं। जी सर। और कलर अलग अलग कलर के लगा दिए, सभी आपके पौधे जो हैं बहुत बढ़िया हैं। और साथ में लगे हुए हैं ये सीजनल प्लांट कैलेंडुला का। जी। ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। आपने कुछ ही वैरायटी को अपने बागबानी में जगह दिए हैं, और वो सारे प्लांट्स एक से बढ़ के एक है, सभी प्लांट्स देखते ही बनता है। कुछ प्लांट आपने गमले में भी लगा रखे हैं। जी सर, गमले में लगा रखे हैं। आइए देखते हैं उस गमले में की बागवानी भी। दोस्तों, अब कुछ प्लांट गोविंद जी ने गमले में भी लगा रखे हैं, मैं उसे भी आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ये पाम है, एरिका पाम, उसके साथ गुड़हल, और फिर ये डबल कलर में रोज प्लांट। और कुछ कलेक्शन इनके पास जरबेरा का भी है, जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और जरबेरा भी बहुत ही खूबसूरत है। अब जो गमला इन्होंने इस्तेमाल किया है वो ज्यादातर प्लास्टिक के गमले हैं, और कुछ गमले इनके पास सीमेंट के भी हैं। ये सारे ही कलेक्शन देखते ही बनता है। और ये यदि ओवरव्यू दिखाऊं तो ये मेन रोड है, और ये इनके घर के तरफ आने का रास्ता, और ये है इनका लॉन, जिसको मैंने अभी आपको चारों तरफ घुमा कर दिखा दिया कि क्या क्या है इनके लॉन में। तो दोस्तों, उम्मीद है इस ब्लॉग को देखने के बाद आप भी अपने सूना और वीरान परे आंगन को पौधों से सजाएंगे, क्योंकि पौधा हमें लगाना ही चाहिए। एटलीस्ट हम लोग जितना प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उतना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट लगाना ही चाहिए। ये प्लांट हम केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं लगाते हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए भी लगाते हैं। और अपने खाली समय या जो हम बैठ के व्यर्थ बिता देते हैं, उस समय में पौधे को जरूर हमें लगाना चाहिए। तो गोविंद जी, आपने अपना प्लांट मुझे दिखाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आपके इस आइडिया को हमारे दर्शक भी कॉपी करेंगे, और अपने आंगन को, अपने लॉन को इसी हिसाब से सजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर। ओके। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है इनकी बागबानी देखने के बाद आप अपने सुने आंगन को इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं के स्टाइल में सजाएंगे। और ये सारे प्लांट जो भी मैंने दिखाया आपको, अमूमन सारे ही प्लांट कटिंग से तैयार होता है। बिल्कुल सर। यदि आप एक प्लांट खरीद के लाएंगे तो उसको कटिंग से आप अनेकों प्लांट बना लेंगे, जैसे कि गोविंद जी ने बना रखे हैं। ये बार बार हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, सीजनल प्लांट है, जैसे ही सीजन ऑफ होता है इसका बल्ब, इसके नीचे बल्ब सा निकलता है, वो उसको हमें संभाल के रखना होता है अगले सीजन के लिए। और फिर सितंबर आते ही आते उस बल्ब को हमें जमीन में लगाना होता है, और फिर उसी बल्ब से नए प्लांट हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को अब यही खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और लोकेशन में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।
धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।